Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, today we are going to learn 10th standard English subject, Unit 2. So let's open the Unit 2, Chapter 1 of the Reading A. Okay, dear students, Unit 2, Reading A, B and C, all contests are belonging to the humor. Okay, so in these all chapters we have to learn about the humor while making conversations. How do the two characters or the three or the more characters laugh with each other, as well as the reader also get a charms, happiness and some of those points which creates humor on the reader's mind also. Okay, so the main object of the all three lessons of reading A, B, C of the unit second is to create a humor on reader's mind. Okay, so let's have a look of the reading A, the never never nest, the never never nest. Okay, well, so before initiating this chapter we have to know about the some important word meaning related to the lesson. Okay, so let's come on the last page of this lesson. Okay, the first one is lawns. Lawns, a room in a house that is used for sitting or entertaining guest. Okay, means एक ऐसा रूम जो गेस्ट के बैठने के लिए एंटरटेन करने के लिए बनाया जाता है. बेसिकली वी कैन से दैट बरामदा. Radiogram, an entertainment device that combine a radio and a record player or a gramophone. Okay, radiogram is a kind of device जिसमें रेडियो एंड रिकॉर्डर दोनों एक साथ मिक्स होते हैं. Well, villa, villa, a large and luxurious country residence. Bangla, villa means bangla. Okay, shriek, a high loud cry, तेज आवाज में चिल्लाना. Tartar, tartar, an irritable person means चिड़चिड़ा व्यक्ति. Okay, turn the page. Next, fear, expressing shock or relief, आश्चर्य प्रदर्शित करना. Fear. Okay. Next, motto, motto, a guiding slogan. Okay, एक ऐसा स्लोगन जो हमें गाइड करता है. मीन्स motto means kind of सिद्धांत. Pound, a unit of money in the United Kingdom worth 100 pence. 100 pence का जो एक यूनाइटेड किंगडम का एक मनी का यूनिट है जिसे हम बोलते हैं पाउंड. Shilling, a British coin used till 1971. ये सीलिंग एक ब्रिटिश कॉइन था जो कि 1971 तक प्रचलित था. एब्सर्ड, नॉट लॉजिकल. एब्सर्ड मीन्स अतार्किक, ऐसी बात जिसमें कोई लॉजिक ना हो. ठीक है, कोई तर्क ना हो, एब्सर्ड कह रहे हैं. ओके, वेल, नेक्स्ट, रिलेंट, फाइनली एग्री टू समथिंग आफ्टर इनिशियल रिफ्यूजल. शुरू में किसी चीज़ को मना करने के बाद फिर से उस बात के लिए सहमति दे देना क्या कहलाता है? रिलेंट. ओके, तैयार होना. नेक्स्ट, मार्क्स एंड स्पेंसर्स, ब्रिटिश मल्टीनेशनल रिटेलर ऑफ गुड्स. ठीक है, ब्रिटिश में जो रिटेलर्स होते हैं गुड्स के, ठीक है, जो सामान हम खरीदते हैं, सामान खरीदने के रिटेलर्स जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मार्क्स एंड स्पेंसर. वेल, थिंग्यूमी, थिंग्यूमी, a word used in spoken English when name of the object has been forgotten. जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट अगर हम भूल जाएं स्पीक करते समय, ठीक है, तो उसके जगह पर ब्रिटिश इंग्लिश में इस थिंग्यूमी, थिंग्यूमी एक वर्ड यूज़ किया जाता है. ठीक है. वेल, इंडोर्स, इंडोर्स मीन्स टू पुट सिग्नेचर ऑन द बैक ऑफ अ चेक इन ऑर्डर टू मेक इट एबल टू बी पेड टू समवन. ठीक है, किसी व्यक्ति को जो जब हम चेक देते हैं तो उसके बैक साइड में भी हम साइन करते हैं. ओके, तो बैक साइड में चेक साइन करके देते समय ये इंश्योर कर दिया जाता है कि दिए गए चेक को कोई भी व्यक्ति जिसके नाम से चेक बनाया गया है वो उसे उसमें में से पैसे निकाल सकता है. ओके, सो वेल, तो यहाँ पर इंडोर्स का हिंदी मीन क्या निकालेंगे हम? पुष्टि करना. ठीक है, या अनुमति प्रदान करना. डिड यू अंडरस्टैंड? सो डियर स्टूडेंट्स, दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स रिलेटेड टू द लेसन. सो keep learning all these words and put down in your fair notebook. Okay, now let's come to the lesson. Well, reading A, the never never nest. Here the mean of never never nest means जिस तरीके से एक नेस्ट जो है जिसमें कई सारी चीज़ों को अप्लाई करने के बाद भी एक नेस्ट कंप्लीट पूरे तरीके से रेडी नहीं होता. इसी तरीके से हमने अपने घरों में भी देखा है कि हम घर में जितने भी अपने घर की आवश्यकताओं को पूरा कर लें, घर कभी भी पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाता. राइट. ओके,
क्योंकि आज अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है तो कल हमारी आवश्यकता कुछ और बढ़ जाती है, फिर उसके बाद हमारी आवश्यकताएं कुछ और बढ़ जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊं कि नेवर नेवर नेस्ट किस तरीके से वर्क करता है कि हमारे घर की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। कि मान लीजिए हमारे पास आवागमन के कोई भी साधन नहीं है, वी डोंट हैव एनी कन्वीनियंस टू मूव फर्दर एनीवेयर, ओके, सो वी थिंक टू बाय अ बाइसिकल, राइट, ओके, व्हेन वी परचेज द बाइसिकल देन आफ्टर सम डेज वी स्टार्ट थिंकिंग फॉर बाइंग अ बाइक. Okay, then as we just purchase the bike, then we start thinking about that it is also not a good, we must buy a four-wheeler like car. So then just we start thinking and just purchase for a while a car. After that we look and think for just getting distance coverings by using plane or something else. Did you understand? So what happened here, your first desire was just buying a bicycle, and later on continuously you changed your view. Okay, you created a new visions, new need of your house. Same thing happens with our house. Okay, so this is why the writer has said over here the never never nest. Okay, कभी भी कोई भी घर जो है वो कंप्लीट पूरा नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, सो इस लेसन के माध्यम से एक बहुत ही अच्छा सा ह्यूमर क्रिएट किया गया है, ठीक है, जो कि एक डायलॉग कन्वर्सेशन के रूप में है। सो लेट्स लुक एट द सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स विच passes the conversations and dialogues to each other in the lesson. There is one of character named Zach. Okay, Zach, he is a male. Zil, his wife. Zach and Zil both are this is the husband and this is wife. Aunt Zan, one of the relative, and nurse. Okay, what is the scene? The launch of Zach and Zil's villa at New Hampstead. ओके, जैक एंड जिल का एक विला है न्यू हैम्स्टेड में. ओके, द एसेंशियल फर्नीचर कंसिस्ट ऑफ अ टेबल ऑन विच आर राइटिंग मटेरियल्स एंड 2 chairs. एज द curtain rise, the lounge is empty, but Zack and Zill come in immediately, followed by Aunt Zan. What happened? There is one of the scene, एक लॉन्स का सीन दिखाया गया है, ठीक है, जो कि जैक एंड जिल का एक विला है, उसका लॉन्स का सीन दिखाया गया है, जहाँ पर एसेंशियल फर्नीचर रखे गए हैं, जिसमें एक टेबल है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ राइटिंग मटेरियल्स रखे हुए हैं, 2 चेयर्स रखे हुए हैं, ठीक है, और जैसे ही कर्टन ऊपर उठता है, चूँकि ये एक प्रकार से डायलॉग है, एक ड्रामा है, ठीक है, तो कर्टन जैसे ही उठता है तो लॉन्स वहाँ पर खाली दिखाई देता है, ठीक है, बट जैक एंड जिल कम इन इमीडिएटली, और तुरंत जैक एंड जिल उनके आंट जैन जो कि लॉन्ज में इंटर करती हैं, उनके पीछे जैक एंड जिल आ जाते हैं तुरंत ही, ठीक है। अब देखिए किस प्रकार से कन्वर्सेशन होता है। वेल, जिल, एंड दिस इज द लॉन्ज। जिस तरीके से हम कई बार अपने घर को दिखाते हैं ना, हमारे यहाँ कोई गेस्ट आते हैं तो हम एक एक करके कमरे को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, इसी तरीके से आंट जैन भी जैक एंड जिल के घर में घूमने के लिए आई हुई हैं और जैक एंड जिल उन्हें हर एक रूम को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हमें अपनी जिल क्या बोलती है, एंड दिस इज द लॉन्स, और ये हमारा लॉन्स है। आंट जैन, चार्मिंग, चार्मिंग, सच अ कोजी लिटिल रूम एंड सच प्रिटी फर्नीचर। वाह, कितना आरामदायक छोटा सा कमरा है और कितना अच्छा खूबसूरत सा फर्नीचर है। जैक, मॉडेस्टली, वी लाइक इट, यू नो, हैंडी प्लेस टू सिट इन एंड लिसन टू द रेडियोग्राम। हम यहाँ पर इसको लेकर आए हैं क्योंकि हम इसे कहीं पर भी एक से दूसरी जगह तक यहाँ पर मूव कर सकें और यहाँ पर बैठकर रेडियोग्राम सुन सकें। ओके, आंट जैन, ओह, have you got a radiogram as well as a car and piano? ओह, मतलब तुमने क्या रेडियोग्राम भी खरीदा हुआ है जैसे कि तुमने कार और पियानो खरीदा हुआ है। जैक, वाई, ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। आंट जैन, यू सिंपली मस्ट हैव अ रेडियो सेट नाउडेज। आप तो जनरली सिंपली रेडियो सेट किसी भी घर में भी देख सकते हैं, ठीक है, किसी भी घर में बिल्कुल होना भी चाहिए, ऐसा जैक कहते हैं। Then Zill, and it's so nice for me when Jack's away at business, I even make him move it into the kitchen so that I can listen to it while I cook. और जिल बोलती है यहाँ पर, और ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि जैक जब बिज़नेस पर्पज़ से बाहर चले जाते हैं तब मैं इसे उठाकर किचन ले जाती हूँ ताकि मैं वहाँ
कुक करते समय उसे सुन सकूं. ओके, सो दैट आई कैन लिसन टू इट वाइल आई कुक. जैक, सिट डाउन आंट जैन, यू मस्ट बी टायर्ड. जैक बोलते हैं आंट जैन प्लीज़ आप बैठ जाइए क्योंकि आप निश्चित रूप से थक चुके होंगे. ओके, एंड वी हैव सोन यू एवरीथिंग नाउ, और हमने लगभग सभी चीज़ों को आपको दिखा भी दिया है. जिल, वुड यू थिंक ऑफ अवर लिटिल नेस्ट ऑन जैन, आप हमारे इस छोटे से घोंसले के विषय में आप क्या सोचती हैं आंट जैन. दिस वॉज द क्वेश्चनिंग मार्क ऑफ आस्किंग बाय द जिल. आंट जैन रिप्लाई करती हैं आई थिंक इट्स वंडरफुल माई डियर्स, मेरे ख्याल से बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है. द फर्नीचर एंड द कार एंड द पियानो एंड द रेफ्रिजरेटर एंड द रेडियो, व्हाट्स इट, इट्स वंडरफुल, रियली वंडरफुल. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके घर में फर्नीचर है, कार है, पियानो, रेफ्रिजरेटर, रेडियो, ये सभी चीज़ें बहुत ही खूबसूरत है, सच में बहुत ही खूबसूरत है. जैक, एंड वी ओ इट ऑल टू यू, और हमने ये सारी चीज़ें आपसे ही खरीदी है, मीन्स आपके माध्यम से ही हमने ये सारी चीज़ें खरीदी है. आंट जैन, यस जैक, दैट्स व्हाट्स वरिंग मी. यस जैक, दैट्स व्हाट वरिंग मी. हाँ जैक, सही है, बट ये चीज़ थोड़ी सी मुझे चिंतित करती है. जैक, वरिंग यू, आपको चिंतित करती है. आंट जैन, ये बातें आपको क्यों चिंतित करती हैं कि हमने ये सारी चीज़ें आपकी मदद से खरीदी हैं. नाउ टर्न द पेज. Aunt Zan, yes, that check I gave you for your wedding present, it was only 200 pounds, wasn't it? I didn't put 2000 by mistake. Well, Aunt Zan कहती हैं जो चेक मैंने तुम्हें तुम्हारी वेडिंग प्रेजेंट के रूप में जो मैंने दिया था, it was only 200 पाउंड, वो केवल 200 पाउंड का था. wasn't it? क्या वो 200 पाउंड का नहीं था? I didn't put 2000 by mistake, मैंने वहाँ पर 2000 बाय मिस्टेक नहीं लिखा था. ओके, वो केवल 200 पाउंड का ही चेक था. जिल, वाई नो ऑन जैन, वॉट ऑन अर्थ मेड यू थिंक दैट, क्यों नहीं ऑन जैन, ऐसा कौन सी चीज़ है जो आपको इस तरीके के सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं. ऑन जैन, रिलीव्ड, थोड़ा सा रिलीव्ड करते हुए, वेल दैट्स ऑल राइट बट आई स्टिल डोंट ऑल टुगेदर अंडरस्टैंड. सही है, बट मैं अभी भी इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही हूँ कि आखिर ये सब कुछ कैसे संभव हो रहा है. दिस हाउस, इट्स वेरी लवली बट डजंट इट्स कॉट अ ग्रेट डील फॉर रेंट. ये घर बहुत ही प्यारा है, नो डाउट, बट क्या इसका बहुत ज़्यादा रेंट तुम्हें इसका नहीं लगता है. जैक, रेंट, नो वी डोंट पे रेंट. जैक बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, रेंट नहीं, हम रेंट पे नहीं करते. Aunt Zan, but Zack, if you don't pay rent, you'll get turned out into the street, and that would never do. You have Zil and the baby to think of now, you know. Then at certain the Aunt Zan reply on the saying that we don't pay rent. Zack, you don't pay rent if you don't pay. So एक दिन तुम्हारा मकान मालिक तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देगा और तुम रोड पर आ जाओगे. ठीक है, कभी इस चीज़ को भूलो मत कि तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा एक बच्चा है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तुमको जानना चाहिए. जानते हो तुम ये सब. जैक, no Aunt Zan, you misunderstood me. We don't pay rent because the house is ours. हम रेंट इसलिए नहीं पे करते आंट जैन क्योंकि हम रेंट पे नहीं रहते यहाँ पर, क्योंकि ये घर हमारा है, ये हमारा घर है, रेंटेड नहीं है. आंट जैन, योर्स, तुम्हारा घर है ये. जिल, वाई यस, यू जस्ट पे 10 पाउंड्स एंड इट्स योर. जिल बोलता है हाँ, आप केवल 10 पाउंड इसको पे करिए और इसके बाद ये आपका हो जाता है. जिल ने कहा. जैक, you see Aunt Zan, we realized how uneconomy it is to go on paying rent year after year when you can buy and enjoy a home of your own for 10 pounds and a few quarterly payments. Of course, why be Mr. Tenant if you can be Mr. Owner? Then at certain Zack reply करता है कि Aunt Zan, आपको पता है कि ये कितना इकोनॉमिक है. ठीक है,
हम इस बात को समझते हैं कि क्या होता है कि किसी चीज़ को ईयर बाय ईयर रेंट देना ये सही नहीं होता है, ठीक है। और यदि अगर आप 10 पाउंड पे करके अगर आपको एक घर मिल जाता है और सिर्फ कुछ क्वार्टरली पेमेंट्स देकर आप उसको कंप्लीटली परचेस कर सकते हैं, सो इस हिसाब से मैं समझता हूँ वाई बी मिस्टर टेनेंट, तो हमें एक किराएदार क्यों बने, ठीक है, या हमें किराएदार क्यों बनना चाहिए। यू कैन बी मिस्टर ऑनर, आप मिस्टर ऑनर बन सकते हैं। ओके, मीन्स डियर स्टूडेंट्स हियर मीन्स जो जैक एंड जिल ने जो हाउस परचेस किया था दैट वाज इन इंस्टॉलमेंट। ओके, वो ईएमआई पे खरीदा गया था, जिसे 10 पाउंड देकर वो घर को ले लिया गया था। अंडरस्टैंड आंसर, आई सी, यस देयर वाज समथिंग इन दैट। ओके, तो ये बात है। Even so, you must be getting on everywhere to keep up a place like this. Okay, तो इसका मतलब ये है कि निश्चित रूप से तुमने सारी चीज़ों को भी इसी तरीके से किया होगा। Yes. जिल, oh, he is Anzan. जिल बोलती हाँ बिल्कुल। Why only last year he had a 5 ceiling rise? Didn't he, Zach? जिल बोलती है हाँ बिल्कुल आंटजैन, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर ही इनको 5 सीलिंग्स इनका जो पेमेंट था वो बढ़ा था, ठीक है। 5 सीलिंग्स एक प्रकार का एक अमाउंट है जो कि 1971 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे यूके में चल रहा था, राइट। ओके, तो ये उन्हें जैक जिल क्या बोलती है, बिल्कुल पिछले साल ही तो इनका 5 सीलिंग पेमेंट में बढ़ा हुआ था, है ना जैक। डिडंट यू जैक, दिस इज अ क्वेश्चन टैग, ठीक है, और इसका रिप्लाई होता है ना जैक। वेल जैक modestly, of course that was nothing, really I am expecting 10 this Christmas। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा तो नहीं था, बट इस क्रिसमस को मैं लगभग 10 सीलिंग्स बढ़ने की उम्मीद करता हूँ, ठीक है, मैं 10 सीलिंग्स बढ़ने की उम्मीद इस बार कर रहा हूँ। Then suddenly Zack, I have just thought of something। जैक, मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया है। दैट कार इज इट योर्स, वो कार क्या वो तुम्हारी है। जिल, ऑफ कोर्स इट्स आवर्स, हाँ बिल्कुल वो हमारी कार है। आंट जैन देन रिप्लाई, ऑल योर्स, क्या पूरी कार तुम्हारी है। जैक, वेल नो नॉट एग्जैक्टली ऑल, नहीं पूरी कार तो हमारी नहीं है। ओके, आंट जैन, हाउ मच ऑफ इट, तो कितनी कार तुम्हारी है। Zil, oh, I should say the steering wheel and one of the tire and about 2 of the cylinders। मैं समझता हूँ कि लगभग हमारा एक स्टीयरिंग व्हील हमारा है और एक टायर हमारा है एंड लगभग 2 सिलेंडर हमारे हैं। बट डोंट यू सी दैट्स अ वंडरफुल थिंग अबाउट इट, बट ये आप देखते नहीं कि कितनी बेहतरीन कार है ये, कितनी खूबसूरत कार है ये। आंट I don't see anything wonderful about it। थोड़ा सा यहाँ पर आंट जैन नाराज होती है, मुझे इसमें कोई भी वंडरफुल चीज़ दिखाई नहीं देती। जिल, but there is Aunt Zan, you see, although we could never buy a car, all right, we can enjoy all the pleasure of motoring for a mere 5 pounds down। क्यों नहीं आंट जैन, आप देखिए, ठीक है, कि हम जो कार है वी कुड नेवर बाय अ कार ऑन राइट, हम अपनी खुद की कार तो कभी खरीद नहीं सकते थे, राइट। ओके, एंड वी कैन एंजॉय द ऑल प्लेजर मोटरिंग फॉर मेयर 5 पाउंड्स डाउन, और केवल 5 पाउंड देकर यदि अगर हम कार खरीद सकते तो इसमें तो डेफिनेट बहुत ही वंडरफुल चीज़ है, राइट। तो जिल ने जैक का सपोर्ट करते हुए यहाँ पर बात रखी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख क्या पा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, जिल एंड जैक, ठीक है, जिनके रिलेटिव आंट जैन हैं, ठीक है, उन्होंने जब उनका घर विजिट किया तो उन्होंने देखा कि सारी चीज़ें ऑलमोस्ट रेंटेड हैं, है ना, उन्होंने रेंट पे लिया हुआ है और रेंट में लेने की वजह से क्या हो रहा है, आंट जैन को इस बात पे नाराज़गी आ रही है, ठीक है। जिस तरीके से कार का एग्जांपल आपने देखा, कितनी कार तुम्हारी है, तो बोले केवल एक स्टीयरिंग, 1 टायर, ठीक है, और कुछ सिलेंडर्स, बस इतने ही मेरे हैं, बाकी तो नहीं है,
ठीक है। ओके, सो ये एक बहुत ही लाफिंग सा सीन होता है और ये हमारे लिए आज के ज़माने में कन्वीनियंट हो चुका है, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने वीडियो में यहीं तक बात करेंगे और इन द नेक्स्ट वीडियो माइट बी द कल नेक्स्ट डे, ठीक है, कल हम इस वीडियो को प्रोसीड कर रहे होंगे और बिल्कुल आप इस वीडियो को आगे पढ़िए कि देखिए और जैक एंड जिल ने कौन कौन सी चीज़ें रेंट पे सॉरी आपके इंस्टॉलमेंट पे ले रखी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा ह्यूमर देखने को आपको मिलेगा कि सारी चीज़ें रेंटेड आपके इंस्टॉलमेंट में है, कोई भी चीज़ उनकी नहीं है। ओके, कंप्लीटली उन्होंने नहीं किया हुआ है। ओके, सो नाउ keep studying this lesson and create some of humor in your mind also. And dear students, the unit 1 reading ABC that already has been completed, write down the all question answer, okay, to get the notebook of your senior. ओके, उसका क्वेश्चन आंसर बिल्कुल आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कंप्लीट होने के बाद आपका एक टेस्ट सीरीज जनरेट किया जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपसे बननी चाहिए। नाउ टेक केयर, स्टे एट योर होम, थैंक यू।